आप सभी ने बाबा का कमरा देखा है। अभी वहीं बैठे हो या आ गए वहां से? बाबा के पढ़ने का स्थान भी बना है, विश्राम का स्थान भी बना है। वहाँ एक चेयर भी रखी है, सामने भी सोफा रखा है और बीच में स्थान है बच्चों के बैठने का। बाबा का चित्र भी है और बाबा का चरित्र भी है। उसी कमरे में सब कुछ है। बाबा का चित्र भी और चरित्र भी। साधारण बाबा और साधारणता में रहते बाबा ने विशेष पाठ अदा किया। बाबा का कमरा बाबा की साधारणता का दर्पण है। बाबा के कमरे में बाप और बच्चों के सिवा और कुछ नहीं है। तो कमरा तो देख लिया, फिर बाबा बच्चों से रूरियान भी करता। कुटिया देखी है बाबा की? बाबा की झोपड़ी भी कहते, बाबा की कुटिया भी कहते। है बहुत छोटी सी, जिसमें एक दो बच्चे बैठे, बाबा बैठा। वहां भी बाबा का चित्र है। और वहाँ जब बाबा से बात करते हैं तो बाबा के लिए पत्र भी लिखते हैं। इसलिए एक चित्र बाबा का बच्चों के लिए पत्र लिखने का भी है बाबा की कुटिया में। और बच्चे भी बैठकर बाहर जो गार्डन है ना, वहाँ पे भी पत्र लिखते हैं और फिर उसको बाबा के सम्मुख, वहाँ पे जो बाबा के पत्र के लिए एक भंडारी रखी है, उसमें डाल देते हैं। फिर बाबा उनको उत्तर देते हैं। आज दिन तक बाबा उत्तर देते हैं। एक एक बच्चे के प्रश्न का उत्तर बाबा ने दिया है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाबा ने कोई उत्तर न दिया हो। ये जो बाबा के उत्तर देने का क्या कहे, अंदाज कहे, बहुत ही प्यारा है। बच्चा बनते ही बाबा उसके साथ जुड़ जाता है। फिर बच्चा चाहे कैसी भी बात करे, बाबा उसका उत्तर जरूर देता है। चाहे दुनिया की बात करे, चाहे अपनी बात करे या भविष्य की बात करे, कोई भी बात करे, बाबा उसका उत्तर जरूर देता है। ऐसा बाबा है। तो बाबा से प्रश्न पूछते, पत्र लिखते, बाबा उत्तर देता। बाबा बच्चों के पत्र भी पढ़ता, उलाने भी पढ़ता, समस्याएं भी पढ़ता, समाधान भी करता। ये सब बाबा पार्ट प्ले करता है। बाप बन के करता है, टीचर बन के समस्या का हल देता है, सतगुरु बन के वरदानों से झोली भरता है। ये बहुत बार सुना होगा, पर प्रैक्टिकल जिस बच्चे ने अनुभव किया है उसको पता है कि बाबा कैसे मेरे प्रश्नों के उत्तर देता है। एक भी प्रश्न किसका रह नहीं जाता, सारे उत्तर मिलते हैं। तो कलयुगी दुनिया से संगम युगी दुनिया में लेके आता और संगम पर पहले ब्राह्मण बनाता, फिर देवता बनाता। आसुरी अवगुणों का त्याग करा कर दैवी गुणों की धारणा कर रहा था।
इसके लिए पढ़ा था। फिर हम हिस्ट्री हॉल में जाते हैं। बाबा की संदली है जहाँ पे बाबा बैठ कर, से बाबा कहते कई बार बाबा बैठ कर पढ़ाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तन में शिव बाबा को बैठना पड़ता, तभी वो पढ़ा सकते हैं। इस तो बाबा चलते फिरते खड़े होके भी पढ़ा सकते हैं, पर शिव बाबा तो ब्रह्मा तन में जब तक बैठेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। इसीलिए वो कहते मैं ब्रह्मा तन में बैठकर पढ़ाता हूँ। आप भी इस तन में बैठकर ही सुनते हो, पढ़ते हो। तो हिस्ट्री हॉल में जाते हैं, बैठते हैं। अभी जो जाते हैं तो वहाँ पे चित्रों की बहुत सी रूपरेखा है। एक एक चित्र को देखते देखते उसमें समाते जाते हैं, और हर एक चित्र ऐसा अनुभव कराता जैसे आप वहीं पर हो। आप भी उस चित्र का जैसे अनुभव तो कर रहे हो, वो अलग बात है। जब वो चित्र था तो आप भी वहीं प्रेजेंट थे। ऐसा आत्मा, हर एक आत्मा अनुभव करती है। ये कैसा जादू है कि जो भी बाबा का बच्चा है उसको ये फील होता है कि मैं भी बाबा के साथ रहा हूँ, मैंने भी बाबा के साथ ही पाठ देखा है, मैंने भी बाबा के साथ बैडमिंटन खेला है। भले आज आता ना हो, आज कभी बैडमिंटन उठाया ना हो, फिर भी आत्मा अनुभव करती कि मैंने बाबा के साथ खेल भी खेला है। ये कैसा विचित्र खेल है। ये हिस्ट्री हॉल में लगे हर चित्र में अपने आप को ढूंढते हैं। अब हिस्ट्री देख रहे हैं, हिस्ट्री का हॉल है, तो चित्रों में देख देख के 1 घंटा कहाँ पास हो जाता पता ही नहीं चलता। एक एक चित्र को जब भी जाते तब बार बार निहारते, जबकि देखा हुआ है बहुत से चित्र ऐसे बार बार देखे होंगे, फिर भी निहारते। ये हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री को देखते हैं। ये हिस्ट्री हॉल है। वंडर है, इतना सब देखने के बावजूद भी कई बार हम बाबा को भूल जाते हैं। मधुबन जाते याद आता, यहाँ अपने लौकिक कार्यों में या लौकिक घर में आते फिर भूल जाता। वंडर है, जिससे इतना प्यार है वो भूलता क्यों है। मधुबन की धरनी पर पाँव रखते तो बाबा ही याद आता है, वहाँ पे नेचुरल याद रहती है। यहाँ नेचुरल क्यों नहीं है। हम अपने आप से हर एक आत्मा पूछती भी होगी कि वहाँ नेचुरल है, यहाँ नेचुरल क्यों नहीं है। क्योंकि हम नेचुरल नहीं है। वहाँ हमें बाबा ही बाबा दिखाई देता, सुनाई देता, समझ भी आता। यहाँ हमें बहुत सी आत्माएं दिखाई देती, बहुत सी चीजें नजर आती, तो भटक जाते हैं। अब जो वहाँ ही रहते होंगे उनके लिए साधारण हो जाता, आप जाएंगे आपके लिए विशेष हो जाता। पर कौन बाबा के साथ रहता है। बाबा तो सबके साथ रहते हैं, कौन बाबा के साथ रहता है। बात तो यहाँ बनती है। बाबा ने तो अपना वायदा कभी नहीं तोड़ा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है, तुम मेरे साथ रहोगे। जनवरी मास आता है तो नेचुरल फिर बाबा याद आता है, फिर से बाबा याद आता है। फिर से सोचते हैं कि वो 18 जनवरी का दिन या जनवरी मास कैसा रहा होगा। फिर से 69 में चले जाते हैं। ऐसे तो कई जनवरी आई होंगी, पर विशेष बाबा के अव्यक्त होने पर जो उसके बाद की जितनी भी जनवरी आई वो सब तपस्या बन गई। क्योंकि वो 18 दिन सबने महसूस किए। फिर दादियों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, अपने अपने अनुभव सुनाए,
कि उन 18 दिनों में क्या हुआ। फिर सब 69 में जितनी ही 70, 71, 72 फिर जितनी भी जनवरी आती रही, सब अव्यक्त मास के लिए। क्यों? क्योंकि अब बाबा बहुत याद आने वाला था। तो 69 में बाबा याद आता होगा क्या? 69 की जनवरी को बाबा याद आया होगा, 15 जनवरी को अव्यक्त नहीं हुआ ना, तो कैसे याद आएगा। तो साकार में जब बाबा साथ होता है तो कहीं ना कहीं हम अलबेले भी हो जाते हैं। तो प्राप्तियों में भी अलबेलापन देखने में आता है। अब समय बहुत थोड़ा है और समय बीतता जाएगा, पता नहीं अचानक कब कहाँ क्या होगा, क्या पाठ कोई क्या बजाएगा पता नहीं। पर पूछे अपने आप से, तैयारी हो गई है? फिर हम एक और स्थान है मधुबन में ही, बाबा का अव्यक्त होने के बाद, संपूर्ण होने के बाद, जहाँ तक बाबा के उस रथ के आधार पर जहाँ तक यात्रा समाप्त हुई, वो रहा शांति स्तंभ। वहां जाकर सब शांत। तो वो भी मधुबन में ही है। बाबा को बाहर नहीं जाना हुआ, मधुबन में ही देह को 5 तत्वों में विलीन किया और शांति स्तंभ नाम दिया। चारों तरफ शांति। अब हो गया आपका 4 धाम का चक्कर। अब बाबा कितना याद आता है। दिल जा हमारे बाबा, तेरी याद आ रही है मधुबन